बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से आज की एपिसोड में हम लोग डिटेल्स बताएंगे कि जोन 5 पे या इसके आसपास की सोसाइटीज़ पे एक्सप्रेस वे के एक्सपेंशन से क्या फ़ायदा होगा, किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, सोसाइटीज़ को एडवांटेजेस जो मिलेंगे वो किस हद तक एडवांटेजेस मिल सकते हैं, आने वाले टाइम पे ये एरिया जो है रेजिडेंशियल लिहाज से कितना बेहतर हो सकता है। कंपैरिजन्स भी बताएंगे आपको कि अगर आप इस्लामाबाद में आसपास सोसाइटीज़ देखते हैं तो उस लिहाज से ये जगह कितनी प्राइम लोकेशन बनने जा रही है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इस जगह पे प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा थी, रिहाइश भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो ट्रैफिक की कंजेशन आपकी रहती थी गुलबर्ग के बाहर, उसकी वजह से बहुत लोग अवॉइड करते थे यहाँ पे इन्वेस्ट करना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और विद इन 1 ईयर जो है आपका सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सो जो लोग रेजिडेंशियल जगह या रेजिडेंशियल घर बनाना चाहते हैं इस एरिया में, उन लोगों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी। इससे पहले भी हम लोग काफ़ी वीडियोस में इस एक्सप्रेस हाईवे और सोसाइटीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इम्पैक्ट्स भी बताए थे कि पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज बनने की वजह से आसपास की सोसाइटीज़ में क्या इम्पैक्ट आएगा और कितनी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, कितना प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नंबर्स हमने बताए थे उसी नंबर्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी हद तक उतने ही रेट्स बढ़े, उतने या उससे ज़्यादा रेट्स बढ़े। तो काफ़ी हमारे जानने वालों ने वो वीडियोस देख के इन्वेस्टमेंट भी की और उनको भी काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ है। ये सेम इम्पैक्ट्स हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आसपास की सोसाइटीज़ को मज़ीद होंगे, क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने जा रहा है। अगर आप देखें तो फैसल मस्जिद से रोड आपकी स्टार्ट होगी और टी चौक तक आपके पास बीच में कोई सिग्नल नहीं आएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको अगर इस्लामाबाद भी अगर आप देखते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं मेन जगह पे जाते हुए, तो यहाँ से जब सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन जाएगा तो आपको टी चौक या इवन THA2 से अगर आपने ब्लू एरिया जाना तो इट विल टेक लाइक 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम। और विद इन सिटी अगर इतना ट्रैवल करना पड़ता है तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना ट्रैफिक है ना कंजेशन है, वो मसाइल बिल्कुल फेस नहीं करने पड़ेंगे। डिटेल्स में जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि कंक्लूजन में हम आपको बता सकें कि कितना इम्पैक्ट किस किस सोसाइटी पे पड़ेगा, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी दें आपको, जिससे आपको ये आइडिया हो कि अगर आप इस्लामाबाद में किसी और सेक्टर में, G सेक्टर में, B सेक्टर में, D सेक्टर में या आसपास के एरियाज़ में अगर इन्वेस्ट करें तो ये जगह वहाँ से रीज़नेबल भी है और प्रॉफिटेबल भी है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। अगर डिटेल से बात करें इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का वो जोन 5 पे आएगा। जो अगर आप इससे पहले अगर आप जोनिंग को देखें तो आपका जोन 4 एंड होता है तकरीबन गुलबर्ग के पास आपका। अगर आप ट्रैफिक के सूरत हाल को देखें तो ट्रैफिक कंजेशन जो है आपके पास गुलबर्ग से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन आपके इस्लामाबाद एंड होने तक यानी टी चौक तक ये कंजेशन रहती है। कंजेक्शन की रीज़न क्या है कि आपके पास जो जितनी पीछे अगर आप गुलबर्ग से इस्लामाबाद या ब्लू एरिया देखेंगे तो सारा सिग्नल फ्री है उसके, और 5 लेन रोड है। तो ये जब ये 5 लेन रोड आती है गुलबर्ग के ब्रिज पे तो ये आगे कन्वर्ट होती है तकरीबन 2 लेन रोड में, जिसकी वजह से कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ख़ासतौर पे पीक आवर्स में आपको घंटा सवा घंटा भी लग जाता है अगर आप PWD बहरिया टाउन या आसपास के सोसाइटीज़ में जाना चाहते हैं। इस कंजेशन की वजह से बहुत लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, इवन जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी लिए थे उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन नहीं की कि यार इस कंजेशन की वजह से हमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अभी अगर आप करंटली देखें, जैसे हम लोग प्रीवियसली वीडियो में आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की डिटेल्स भी बताएं कि CDA से कैसे अप्रूवल्स हो चुके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, और जो लास्ट पैच है जो PWD से आगे एक पैच है वहाँ पे भी किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए जो एनालिसिस या जो कैलकुलेशंस चल रही हैं वो भी इन प्रोसेस आ चुकी हैं, जिससे मज़ीद ये पता चलता है कि विद इन 2022 इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे एटलीस्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो जाएगा। अगर सोसाइटी बाय सोसाइटी अगर हम डिस्कस करें, इसका इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपके जो जोन 5 के अंदर आपके मेन जंक्शन पे तकरीबन 20 से 25 सोसाइटीज़ बनती हैं जिनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है जो सोसाइटी जितना इस्लामाबाद एक्सप्रेस से कनेक्ट करेगी उतना उसकी प्राइसेस ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी, क्योंकि वहाँ पे रश और कम हो जाएगा।
सो इम्पैक्ट के लिहाज से देखें तो आपके पास लेफ्ट पे अगर सोसाइटीज़ देखते हैं, अगर आप टूवर्ड्स टी चौक जाते हैं तो आपके पास कैपिटल इनक्लेव बनता है। कैपिटल इनक्लेव में प्रीवियसली डेवलपमेंट बिल्कुल भी ख़ास नहीं थी, लेकिन करंटली अब डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये कि जब इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बनेगा यानी सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा तो वहाँ पर भी प्राइसेस में आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। उसके बाद एक डेवलप्ड सोसाइटी उसके साथ ही जो है वो जिनाह गार्डन बनता है फ़ेज़ 1। जिनाह गार्डन में अगर आप देखें तो इसकी वजह से उसमें काफ़ी एडवांटेज आएगा, क्योंकि 2 एक्सेस जो हैं आपकी एक्सप्रेसवे से उसको कनेक्ट करती हैं। तो अगर आप वहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो तो एटलीस्ट 15 से 20 लाख रुपए का जंप आपको देखने को मिलेगा कंप्लीशन ऑफ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। अगर उसको आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपके पास लेफ्ट साइड पे ही नेवल एनकरेज आ जाता है, जो कि काफ़ी डेवलप्ड और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। अगर नेवल एनकरेज को देखें तो नेवल एनकरेज में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे में की वजह से आपको पहले गुलबर्ग की सारी ट्रैफिक क्रॉस करनी है, फिर आपको प्रीवियसली PWD की ट्रैफिक क्रॉस करनी पड़ती थी, जहाँ पे अब PWD इंटरचेंज बन चुका है। तो नेवल एनकरेज के जो रास्ता है वो थ्रू हो जाएगा और उस पर भी आपको काफ़ी एडवांटेज देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपके पास आगे जो है जापान रोड पे OPF हाउसिंग सोसाइटी आती है, जहाँ पे सोसाइटी के अंदर ज़ीरो डेवलपमेंट है, ना उनके पास जो है पानी बिजली गैस कुछ भी नहीं है, लेकिन प्राइसेस सिर्फ रोड बनने की वजह से भी आपको में वहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। पर उसी के अगर आप आगे देखते हैं तो आपके पास फिर काकपोल जो कहूटा रोड आती है, वहाँ पे आपके पास कुछ सोसाइटीज़ बनी हुई है, जैसे आपके पास एक्स एवाने सदर हाउसिंग सोसाइटी हो गई, जिसको NECHS भी कहा जाता है। करंटली डेवलपमेंट तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली जब रोड्स आपके हमवार होते हैं, रोड्स एक्सेस बेहतर होती है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करती है। और स्पेशली ये इम्पैक्ट आपको उसके आसपास जो सिहाला का एरिया बनता है वहाँ पे भी आपको प्राइसेस देखने को इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। प्लस अगर आप उसके आगे देखते हैं तो आपके पास ऑन द लेफ्ट DHA 5 और DHA 6 आता है, उसके बैक पे DHA वैली बनता है। अब ये 3-4 सेक्टर्स वो हैं जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज तो हुई, लेकिन यहाँ पे इस सारे एरिया में जहाँ पे आपके पास ऑन द लेफ्ट DHA 5 बनता है, 6 और DHA वैली, राइट पे आपको DHA 2 बनता है। इस सारे एरिया में लोग अवॉइड करते थे, क्योंकि ये बिल्कुल इस्लामाबाद के एंड की बेल्ट बनती है, जिसके लिए आपको तकरीबन घंटा सवा घंटे की ट्रैफिक क्रॉस करनी पड़ती है। अब जब वो ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म हो जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि लोग बहुत आराम से जो है क्रॉस करके जाना शुरू हो। DHA बेल्ट को देखें, जिसमें DHA 3, DHA 5, DHA वैली या DHA 2 बनता है, यहाँ पे लोग अवॉइड करते थे इस वजह से कि ये बिल्कुल इस्लामाबाद की बेल्ट बनती है और यहाँ पे कंजेशन के थ्रू होते हुए आपको तकरीबन घंटा सवा घंटा लग जाता है यहाँ पे आते आते। तो लोग बहुत अवॉइड करते थे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। स्टिल प्राइसेस आर रियली हाई एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ ऑफ जोन 5, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट करने से कतराते थे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे भी प्राइसेस में आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप DHA 2 को कंपेरिजन करते हैं, जहाँ पे एक कनाल का प्लॉट अभी शायद 3-3.5 करोड़ रुपए का मिलता है, इसकी प्राइसेस में आपको यानी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज देखने को मिलेगा। शायद यहाँ पे आपको अगर जंप्स के लिहाज से देखते हैं तो आपको एटलीस्ट 60 to 80 लाख रुपीस का जंप कनाल के प्लॉट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सोसाइटी इटसेल्फ इज़ रियली गुड, डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप रास्ता देखते हैं, एक्सेसिबिलिटी देखते हैं, तो वो ट्रैफिक की वजह से बहुत कंजेशन होती थी। तो वहाँ पे भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि एक अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना शुरू होगी। अगर आप राइट साइड पे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को देखते हैं तो इम्पैक्ट प्राइसेस का आपको देखने को मिलेंगे मॉडल टाउन होमक वाली साइड पे भी, रिवर गार्डन पे भी। फिर ये पीछे PWD की जो बेल्ट आती है, जहाँ पे 8 से 10 सोसाइटीज़ आपके साथ साथ बनती हैं, इनको PWD इंटरचेंज की वजह से भी इनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। अभी PWD इस एक्सप्रेस हाईवे की एक्सपेंशन की वजह से भी आपको यहीं पे मज़ीद प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज अगर आप देखते हैं तो वो स्वां गार्डन को और PWD को होता है, क्योंकि ये मेनली जो है एक्सप्रेस हाईवे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। फिर आपके पास जो और एडवांटेज जो सोसाइटीज़ को होगा, वो CBR को एडवांटेज काफ़ी हद तक मिलता है। अगर PWD रोड पे देखते हैं तो आपके पास मज़ीद और जो सोसाइटीज़ आती हैं, पाकिस्तान टाउन 2 आ जाता है, पुलिस फाउंडेशन आ जाता है, मीडिया टाउन आ जाता है, और ख़ास तौर पे काफ़ी एडवांटेज जो होगा वो बहरिया टाउन को होगा, स्पेशली 1 to 6 को, क्योंकि एक अगर अपने जैसे इस्लामाबाद से क्रॉस करना है तो बहरिया टाउन 1 to 6 को सबसे ज़्यादा जो कंजेशन है वो एक्सप्रेस हाईवे पे मिलती है, उसके बाद जो है PWD रोड पे मिलती है। तो एटलीस्ट उनका जो एक पेन एरिया है जो एक्सप्रेस हाईवे वाला है, वो जो है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो, बल्कि 100% रिजॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो है अब वो सोसाइटी अभी भी लिवेबल है, लेकिन स्टिल वो प्रेफरेंस जो है लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उस साइड पे भी लिया जा सकता है या रहा जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम नहीं रहा।
इस साइड पे अगर आप और देखते हैं तो फिर आपके पास कोरंग टाउन हो गया, पाकिस्तान टाउन 1 हो गया, ये वो सोसाइटीज़ है जिनमें आपको जो है काफ़ी प्राइसेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सोसाइटीज़ इटसेल्फ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्योंकि एक्सेसिबिलिटी जब ख़राब होती है, लोगों ने ट्रैवल करना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ऑफिस ट्रैवल करना है लोगों ने, तो उसकी वजह से फिर वो ये देखते हैं कि यार हमारा आधा टाइम तो यहीं पे रोड्स पे ही जब स्पेंड हो जाना, तो बेहतर है कहीं पे हम करीब ही रह लें। लेकिन जब एक्सप्रेस हाईवे जब कंप्लीट डेवलप हो जाएगी विद इन दिस ईयर, जो कि CDA का प्लान भी है, CDA ने फंड्स भी एलोकेट किया और मज़ीद इस पे जो है वॉर फुटिंग लेवल पे काम स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2022 में प्लान तो ये है कि ये रोड डेवलप कर दी जाए, जिसकी वजह से इस एरिया पे सारा इम्पैक्ट आता है। सो जब भी आप कहीं पे घर लेते हैं विद इन इस्लामाबाद, तो आपको या कहीं पे भी आप घर लेते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ लोकेशन ऑफ प्लॉट, कि क्या लोकेशन जो है वो अच्छी लोकेशन है या कितनी मेन लोकेशन है, पहली चीज़ आप ये डिसाइड करते हैं। सेकंड चीज़ आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो प्लॉट किस सोसाइटी में आता है, जिस सोसाइटी में आता है उसकी मैनेजमेंट कैसी है, क्या उसके पास NOC है या नहीं है, क्या उसके पास पानी बिजली गैस ये चीज़ें हैं या नहीं है, जो कि मेनली आपके पास जोन 5 की बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये फैसिलिटीज़ हैं। थर्ड चीज़ आप ये देखते हैं कि उसके आसपास जो कमर्शियल एरिया है, क्या वो आपकी नीड्स पूरी करता है, क्या वो आपकी डेली की नीड्स पूरी करता है, क्या आप वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्या वहाँ पे खाने की और जो और ज़रूरियात हैं या अच्छे पार्क्स हैं या फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो जोन 5 के अंदर बहुत सारी अभी एग्जिस्टिंग ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये सारी नीड्स पूरी होती हैं। अगर आप PWD की पूरी बेल्ट देख लें जो कि 3 से 4 किलोमीटर की बनती है, 100% कमर्शियल एरिया बनता है, उसके साथ आप बहरिया टाउन देखें, सारे के सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे हैं। PWD के अंदर सारे के सारे ब्रांड्स हैं, आपने छोटी से छोटी चीज़ से इवन अब तो गोल्ड की शॉप्स तक भी अगर आप देखें तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको विद इन दिस सोसाइटी बनते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप एक्सप्रेस हाईवे पे देखते हैं तो ऑन द लेफ्ट PWD इंटरचेंज जैसे आप क्रॉस करते हैं, वहाँ पे आपके पास सेंट्रल बिजनेस हब भी बनने जा रहा है, जहाँ पे 8 से 10 बिल्डिंग्स और बनेगी। राइट साइड पे अगर PWD पे देखते हैं तो बहरिया लाइफस्टाइल बन रहा है, यानी बहरिया टाउन का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में एक्सप्रेस हाईवे जो है ये शेख ज़ायद रोड की तरह कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों साइड्स पे जिसमें आपके पास सोसाइटीज़ तो होंगी ही होंगी, लेकिन हाई राइजेस भी होंगी, जिसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी इसी जोन में होगी, सबसे ज़्यादा प्राइसेस भी यहीं पे बढ़ेंगी। अभी अगर आप इस्लामाबाद के 5 जोन्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे मिनिमम प्राइसेस जो है ना सिर्फ इस कंजेशन की वजह से आपके पास जोन 5 में ही थी। इसका मतलब ये कि ये रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सबसे कम प्राइसेस वाला जोन कहलाता था इस टाइम में। लेकिन आने वाले टाइम में विद इन 1 ईयर जैसे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बनेगी तो यहाँ पे प्राइसेस बहुत इंक्रीज करेंगे। दैट मीन्स कि ये सही टाइम बनता है अगर आप इस्लामाबाद में किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या रेजिडेंशियल जगह देखना चाहते हैं, तो ये वो जगह है जो कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छी सोसाइटी से एक बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी के साथ एक लोकेशन में कन्वर्ट होगा, जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा और रेजिडेंशियल एरिया में घर बनाने वालों को फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस भी और इन टर्म्स ऑफ सराउंडिंग्स भी, के सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी। सो अगर आप लोग ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑन आर रिकमेंडेशन आप जोन 5 के सोसाइटीज़ को फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ रेजिडेंशियल पर्पस एक बार कंसिडर लाजमी करें, क्योंकि ये आने वाली वही टाइम में आपको वो प्रॉफिट देगी क्योंकि जो आपको बाकी जोन्स नहीं दे सकते। इस एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है या मज़ीद आप कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस एरिया की किसी सोसाइटी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके कि आपने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें, अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेने तो कहाँ पे क्या प्राइसेस हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस क्या और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सबसे बेहतर जगह पे कहाँ पे आप घर ले सकते हैं या बना सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।